हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9। मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज बता रहा हूँ। क्वेश्चन 1 और 2 पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन 3 बता रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोलता है लेट द सम ऑफ n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ एन AP बी S1, फिर से कॉमा S2 एंड S3। बोलता है लेट द सम ऑफ n, मतलब Sn का मान S1 है, मान रहा है वो, ठीक है। फिर सम ऑफ 2n, मतलब S2n का मान S2 है और S3n का मान S3 है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार, पहला वाला के लिए पहला, दूसरा के लिए दूसरा, तीसरा के लिए तीसरा, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। फिर शो करने बोलता है ऐसा कुछ कि S3 बराबर 3 S2 माइनस S1। तो आपको सब चीज़ दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखते हैं। बोला है ना एस1 का मान कितना है, क्या बोलता है एस1 क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक है। तो लिखो गिवन S1 क्या है, सम ऑफ n टर्म्स बोले तो Sn है वो। देख लो अच्छे से समझ लो, बहुत इजी है। पहला वाला पहला है ना, सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn हुआ ना, तो S1 का मान ये दिया है। अब तुम लिख सकते हो S1 का मान, इसको एक्सपेंड करके क्या होगा, Sn क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस यहाँ जो वैल्यू होता है वही यहाँ लिखते हैं, तो n-1d। देख लो ये होगा। इसको पहला बॉक्स बना के डब्बा में अच्छे से डाल के रखो। फिर क्या दिया है, दिया ना S2 का मान क्या बोलता है, S2 जो है वो सम ऑफ 2n, मतलब S2n है वो। जैसे यहाँ Sn था, ये टर्म्स यहाँ था, अब ये S2n है। तो फिर S2 को क्या लिख सकते हैं, अब जो वैल्यू यहाँ होता है वही यहाँ लिखाता है ना, तो 2n लिखाएगा, 2n/2। फिर क्या लिखाएगा, 2a प्लस n-1d लिख सकते हैं ना। फिर से 2a प्लस यहाँ जो टर्म लिखा था वो ये होना चाहिए n, इस बार क्या है 2n है मेरे पास, तो 2n-1d ये लिखा है। यहाँ से 2 काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते, क्योंकि बाद में थोड़ा हेल्प हो सकता है। अभी हम तो नहीं काट रहे, तुम देख लेना, तुम काट भी देना, कोई दिक्कत नहीं, सब तरह से बना सकते हो। एक और चीज़ की मैंने, अब S3 वाला, S3 क्या दिया है, क्या दिया S3 नहीं बोल रहा है कोई। S3 क्या बोलता हूँ, S3n है, S3n देख लो। तो अब S3 को क्या लिख सकते हैं, S3 बराबर ये वैल्यू यहाँ लिखाता है 3n/2, फिर 2a प्लस ये 2n है यहाँ n, इस बार क्या लिखाएगा 3n-1d, कुछ ऐसा होने वाला है। इसका ऐसे करके फिर से इसको डब्बा में डालना है, बचा के रखना है लोगों से, सोसाइटी से, समाज से, ठीक है। ये 3 बॉक्स हो गया। इसको इक्वेशन 1 2 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस हम बता रहे हैं कि S1 का मान ये है, S2 का मान ये है और S3 का मान ये है। ये क्वेश्चन में दिया था S1 Sn है, S2 S2n है, S3 S3n है, ठीक है, हो गया। अब आते हैं क्या प्रूव है। देखो लो प्रूव क्या है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, टू प्रूव क्या बोलता है, S3 को प्रूव करना है 3S2 माइनस S1, ये है प्रूव। अब देखो तुमको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही टाइम में, राइट हैंड साइड में ये सब है। तो हम लोग पहले राइट हैंड साइड मतलब RHS से बनाना स्टार्ट करेंगे और बनाते बनाते देखेंगे अच्छा LHS आ गया, और वो आना ही चाहिए, नहीं आया तो आपका गलत हो रहा है, समझ रहे हो ना। अरे समझ रहे तो कुछ तो बोलो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या बोला है, 3 टाइम्स S2 माइनस S1, ठीक है। अब S2 और S1 आपको ऑलरेडी इधर पता है, ये S2 और ये क्या है S1 है, ये दोनों को घटा देने का, तो 3 लिखने का, फिर एक बड़ा सा ऐसे ब्रैकेट देने का, फिर S2 कौन है, ये पूरा है ना, इस पूरा को लिखेंगे, क्या है 2n/2, उसके बाद क्या है 2a प्लस, एक ऐसे करली ब्रैकेट यूज़ कर लो अगर ज़्यादा हो रहा है तो, 2a प्लस क्या होगा 2n-1d, करली को बंद करो, ठीक है। उसके बाद ये तो क्या था S2 था, उसके बाद फिर क्या बोलता है माइनस करो, फिर क्या है देख लो अच्छे से भाई। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, S3 बोला है ना, तो फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट करो, या ये ब्रैकेट को यहाँ बंद भी कर सकते थे। उसके बाद फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट करो, उसके बाद क्योंकि बीच में माइनस है सबका साइन चेंज हो जाएगा। S1 को लिखो, S1 देखो ये है, क्या है n/2, फिर 2a प्लस n-1, क्या है d है ब्रो, हाँ ब्रो, तो d लिख लो, तो ब्रैकेट बंद कर दो। इतना ज़्यादा ब्रैकेट अगर कन्फ्यूज़न होता है, ज़्यादा नहीं कुछ करने का, देख लो हम बड़ा ब्रैकेट एक रखें पूरे टर्म के अंदर, एक और अंदर बेचारा ब्रैकेट था तो इसके लिए सेम नहीं रखे, करली किए, तो मिड छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा ऐसे अगर यूज़ किए। तुम उतना कन्फ्यूज़ मत होना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं किए, S2 का मान बिठाए हैं यहाँ, S1 का मान यहाँ, अभी देख के बस, अभी तक कुछ नहीं किए हैं, बस देख देख के वैल्यू पुट करते गए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का,
क्योंकि दिमाग को बचा के भी रखने का। अब कैसे करेंगे, अब इसके बाद हम सबका ब्रैकेट खोल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 3 है, उसके बाद यहाँ पे सेम रखेंगे, पहले अंदर का ब्रैकेट दिख रहा है ना ये और ये, इसको खोलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ईजी करते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। उसके बाद अब ये क्या हो सकता है, 2a का 2a प्लस 2n इंटू डी 2nd माइनस 1 इंटू डी माइनस डी, फिर माइनस आएंगे, फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं, फिर n/2, फिर क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 nd 1d 1 जा डी का टेबल पढ़ाए थे ना स्कूल में, बस वही तो है। उसके बाद देख लो कैसे किया, 2a का 2a लिखे, 2n को डी 2nd 1d जा डी, फिर n/2 लिखे, 2a का 2a लिखे, n इंटू डी nd 1d 1 जा डी, हो गया ना। अब क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा कॉमन ले सकते हैं। क्या है कॉमन, देखो इस वाले टर्म में दिख रहा है ना n/2 और इस वाले में भी क्या है n/2, इसको बाहर निकाल सकते, ये 2 बचेगा, ठीक है ना, तो n/2 निकल गया बाहर, तो यहाँ बचेगा 2, एक ऐसे लिख लो ब्रैकेट। ऑलरेडी अगर एक ब्रैकेट ऐसा है तो एक बार और नहीं दे सकते, फिर दूसरा ब्रैकेट यूज़ करना है, तो 2 बच गया, फिर इसको लिखेंगे क्या 2a प्लस 2nd माइनस डी, फिर से क्या है यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं ना बचा, तो फिर क्या लिख सकते हैं 2a प्लस nd माइनस डी, ब्रैकेट बंद। अब क्या करें, अब इस पूरे ब्रैकेट को हटा दो, एक बार में पूरा करो, 3n/2 यहाँ पर इंटू करेंगे, 2 क्या होगा, तीनों से होगा, 2 2 जा 4a प्लस 2 2 जा 4nd 2 1 जा 2 माइनस 2d, ठीक है। अब माइनस जब इससे साइन होगा सबका साइन चेंज होगा, माइनस इंटू 2a माइनस 2a माइनस प्लस माइनस nd माइनस माइनस प्लस d, देख लो कुछ कटेगा नहीं, थोड़ा सा सॉल्व होगा सब लाइक टर्म वाला, ठीक है। 3n/2 बाहर में आ गया, आप देख लो s3 लाना था, s3 का पहला बाहर का आ गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4a में 2a गया तो 2a बचेगा, 4nd में एक nd गया तो 3nd बचेगा, माइनस 2d प्लस डी जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस डी बचेगा, देख लो। अब क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों में आपको दिख रहा होगा d कॉमन है, मैं इधर लिख देता हूँ, फिर आपको दिखेगा नहीं नीचे, ठीक है। ऐसे करके फिर ये 2a का 2a लिखाएगा, दोनों में d कॉमन है तो क्या बचेगा 3n माइनस 1 और d बाहर। अब देखो तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो ना, इसको नहीं बोलेंगे S3, यही ना S3, यही ना RHS, सॉरी LHS, देखो तो दिख रहा है, वही है S3, उसी को बोलते हैं LHS, ठीक है। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बन तो गया, यही S3 है। देख लो RHS को सॉल्व करते 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 और करते करते कहाँ पहुँच गए, ये जो टर्म आया लास्ट में उसी को तो दिखा रहे कि यहाँ दिखा चुके हैं कि वो S3 है ना, तो हो गया क्या LHS इक्वल टू RHS। यहाँ लास्ट में ये वैल्यू निकाला, ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर S3 है। आप देख लो बहुत इजी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर सकते हो आप अपने से भी, ठीक है। आप सॉल्यूशन को लिख भी सकते हो। सबसे पहले S1 का मान Sn था, S2 का मान S2n था, S3 का मान S3n था, ये चीज़ गिवन था, सबको एक्सपेंड कर दिया, फिर RHS को सॉल्व कर दिया, थोड़ा थोड़ा ध्यान से करने का, उसके बाद S3 आ गया वो अपने आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, बोलता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400, मतलब 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा 10th में, उसी टाइप का आप देख लो क्या बोलता है 200 और 400 के बीच में जितना भी नंबर है जो 7 से भागा होता है ना, धोनी का फेवरेट नंबर अपना भी है, तो 200 और 400 के बीच में जितना भी नंबर है जो 7 से भागा होता है उन सबको जोड़ के बताने का, ठीक है। तो हम कैसे जाने कि 200 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, तो इसको चेक करने का बहुत बेसिक तरीका है कि 7 को 200 से डिवाइड करो, ठीक है। हम भी किए नहीं, अब ट्राई करते क्या होता है। तो 7 2 जा 14, क्या बचा 6 0 बचा, 7 8 जा 56, कितना बचा 4 बचा, देख लो अच्छे से, ऐसे ही होगा ना। अब देख लो अगर ये जो 4 जो रिमाइंडर है वो क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर अगले डिविजिबल अगर 29 से डिवाइड होना है, अगले नंबर से इसको मल्टीप्लाई होना है, तो इस 4 में कितना कम पड़ रहा है कटने के लिए, मतलब 7 बनाना है इस 4 को, तो कितना कम पड़ रहा है 3 कम पड़ रहा है। अगर और 3 होता, इस 200 की जगह 203 होता, तो पक्का एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता 7 से। आपको करके दिखा देता हूँ, 7 2 जा 14 बचा 63, देखो कट रहा है 9 बार में ना। कहानी क्या है कि 200 का अगर आगे चेक करना है कौन सा नंबर है, तो जो 200 उसी को डिवाइड करो और देखो रिमाइंडर कितना हो रहा है, तो जितना रिमाइंडर है उसमें से कितना, ये जो नंबर है डिविजर उसमें से कितना कम पड़ रहा है, 4 है, तो 3 अगर और होता तो कट जाता, तो 3 और होता तो 3 और घट रहा है, इसको 3 और जोड़ देंगे, तो 200 में 3 जोड़े तो ये नंबर, मतलब पहला नंबर जो 200 के बाद जो पहला नंबर है 7 से भागा होने वाला वो यही है 203। अब 400 तो 7 से नहीं होगा, तो 400 से पीछे कौन होगा, तो इसी तरह 400 भी कर सकते हैं, 7
5 जा 35, फिर 50, 7 7 जा 49, कितना बचा एक्स्ट्रा, रिमाइंडर बचा 1। मतलब ये जो 1 है इस बार 1 तकलीफ दे रहा है, ये 1 ज़्यादा हो गया। अगर ये 1 ना होता तो कट जाता, मतलब इस बार इसमें 1 घटाना है। आगे वाले को चेक करने जो रिमाइंडर है उसमें ऐड कर दो, मतलब उसमें देखो कितना कम पड़ रहा है 7 होने के लिए, तो 3 कम पड़ रहा था तो 3 जोड़ दिए। अब यहाँ देखना है कि इसमें बहुत इजी है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो इससे पीछे जाना है हमको, तो उसमें 1 घटा देंगे, मतलब 399 7 से जाएगा एक कम करके। अब देख लो 7 5 जा 35, फिर बचा 49, 7 7 जा 49। यही तरीका चेक करने का, वरना आप एक एक नंबर को बैठ के करते रहना चेक, ठीक, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में जो रिमाइंडर है उसमें जो देखना है डिविजर से कितना कम पड़ रहा है, 4 है तो 3 कम पड़ रहा है तो 3 बढ़ा दो, वही पहला टर्म है। और अगले वाले में जो रिमाइंडर आएगा उसमें से घटा दो, वही है तेरा टर्म। ठीक है, तो अब साफ अब दिख रहा होगा, लेट AP जो 7 से डिवाइड होने वाला है क्या होगा, पहला होगा 203। अब तो बहुत इजी, एक लिखने के बाद 7 7 जोड़ते जाओ, उसी का मल्टीपल है वो 210 217, ऐसे करते करते लास्ट का मैं बता चुका हूँ कि 400 जस्ट एक पीछे वाला है 399। यही सब नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। बस तो बहुत ईजी है, सबका आपको क्या निकाल देना है, सब टर्म्स निकाल देना जोड़ के। लेकिन कभी भी अगर सबको जोड़ने के लिए बोलेगा तो पहले जानेंगे तो कितना सारा टर्म्स है इसमें। ठीक है, और कभी भी आपको जानना है कि कितना सारा टर्म्स है, n का मान जानना है, तो सीरीज जहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, मतलब उसमें लास्ट टर्म पता होना चाहिए। अगर लास्ट टर्म पते नहीं है तो कैसे n निकाल लोगे, जैसे 3 है 7 है 4 का है ना 11, ऐसे कर दिया। बोलेंगे बताओ तो कितना टर्म्स है इसमें, तो हमको बोलोगे कि आप पागल हैं, जब तक ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा तब पता चलेगा ना। तो जहाँ जैसे ही ख़त्म हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा, गिन सकते हो कितना टर्म से, निकाल भी सकते हो। ख़त्म बोले तो लास्ट टर्म पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म पता है ना, पता, तो लास्ट टर्म पता है तो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ पे A कितना है 203, D तो पता ही होगा जिसका टेबल है 7 का, और AN कितना है लास्ट टर्म 399। तो अब सीधा बनाना स्टार्ट करो, बहुत इजी है। AN का मान है 399। अब क्या करेंगे, AN का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या है A + n-1 D = 399। अब देखो इस लेफ्ट साइड में 3 वेरिएबल A है, N और D है, तो तीनों में से 2 पता ही होना चाहिए तभी एक निकाल पाओगे। A पता है 203, N नहीं पता है, D पता है कितना 7, 399। सबसे पहले यहाँ में से 2 नंबर है ये और ये, किसको उधर भेज सकते हैं जो ऐड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई वाला बाद में जाएगा, तो ब्रैकेट सेम लिखाएगा, ब्रैकेट मत खोलना, उससे इजी है। ये 203 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, सबट्रैक्ट, ये बचेगा सेम। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99 में 3 गया तो 96, तो 196 बचेगा। अब देख लेना करके। फिर अब ये चिपका हुआ 7 जाएगा उधर, अब ये ब्रैकेट से भी आज़ाद हो गया, 7 जाएगा उधर तो नीचे है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था ना, ये ऐड में था उससे सब्ट्रैक्ट हुआ, मल्टीप्लाई में था तो नीचे गया। तो 7 2 जा 14, कितना बचा यहाँ पे 56, 7 8 जा 56। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1 को उधर भेज सकते हैं ना। n = क्या आएगा 28 + 1, कितना आएगा n आएगा आपका 29। देख लो आ गया। अब जैसे ही पता चल गया ना 29 गो टर्म है, सारे 29 टर्म को हम सम कर सकते हैं। तो अब सीधा निकालेंगे नाउ S29, यही आपका आंसर है। कैसे होता है n/2, तो 29/2, फिर क्या होता है 2a + n-1, तो 29 - 1d। ठीक है, देख लो। अब फिर यहाँ रहेगा सेम 29/2, A का मान तो पता है कितना है 203 लिख दो। अब इसको घटा दो 28, D का मान तो पता है कितना 7, हो गया। बाहर ऐसे ही रखते हैं 29/2, पहले इसका डबल करेंगे तो 406, ये दोनों गुना करेंगे 8 × 7 = 56, 7 दूनी 14, 196। देख लो 8 7 जा 56, 114, 5 जोड़ दिया। अब दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ सेम रहेगा 29/2, दोनों को ऐड करेंगे 6 6 12, 9 1 10, 4 1 5, 5 6। देख लो 400 और 200 कितना हो गया, 600 और 2 कम पड़ रहा है, 610 होगा क्या, 6 6 12, 9 एक हाथ में 602 होगा। देख लो करके। अब इसे हम काट सकते हैं, इसे कितना बार में, 60 का आधा 30, 301 बार में। अब 301 को 29 से गुना कर दो, ठीक है, 9 1 जा 9, 0 9 3 27, ये कितना होगा 602, 9 का 9 2 7 6 8 7 2 9। देख लेना यार, आंसर मुझे पता नहीं, गलती होगा जरूर बताना। ठीक है, फिर से एक बार करके देखते हैं। 9 1 जा 9 9 0 9 9 27, 2 2 0 6 0 6 9 2 7 7 6 2 8। ठीक है ना, यहाँ पे 203 था तो 406, 7 50 7 196,
सही लग रहा भाई? देख लो ये बहुत ईजी था, ऐसा क्वेश्चन 10th में पढ़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो था। मैं आपको एक और तीसरा वीडियो बता दूं जिसमें क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।